रुक्मिणी झील का पानी चांदनी में नीला नहीं, काला दिखाई दे रहा था। अर्जुन की आंखों में भय नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। हवा में किसी अनजाने मंत्र की गूंज थी। अर्जुन, एक धीमी भारी आवाज गूंजी, अब तुझे लौटने का कोई रास्ता नहीं। वो पीछे मुड़ा, वही चेहरा, कालीनाथ। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर राख में बदरता, फिर जीवित हो उठता। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। मैंने तुझे बुलाया था अर्जुन, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से थी। तेरा खून मेरा अधूरा कर्म पूरा करेगा। अर्जुन के कदम डगमगाए। तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरी तरह शापित नहीं बनूंगा। शापित नहीं, मुक्ति करता। मैं जो अधूरा अनुष्ठान रुक्मिणी के रक्त से पूरा न कर सका, वही तू करेगा। झील के किनारे अग्नि स्वयं जल उठी। चारों ओर त्रिभुज आकार में दीप जलने लगे। अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उसे याद आया, हवेली की दीवारों पर खुदी पंक्तियां, रक्त से प्रारंभ, रक्त से अंत। अचानक अर्जुन की जेब में रखा पीला लिफाफा खुला। उसमें से वही पुराना तावीज गिरा जो उसे हवेली में मिला था। तावीज की रोशनी फैल गई और उसके भीतर किसी स्त्री की आवाज गूंजी, अर्जुन, डर मत, मैं रुक्मिणी हूं, वो जो शाप के शिकार बनी थी। रुक्मिणी की आत्मा। कालीनाथ ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बलि बना दिया था। अब वही चाहता है कि तू उसे अमर कर दे, लेकिन सच उसके उलट है। तेरे खून में उसका अंत छिपा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे क्या करना होगा? झील के बीच पत्थर के शिवलिंग पर तावीज रख, वही शाप तोड़ेगा। कालीनाथ की गर्जना गूंजी, कोई तुझे नहीं बचा सकता। झील उबलने लगी, काला धुआं उठने लगा। अर्जुन तावीज लेकर झील की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे किसी अदृश्य शक्ति का भार महसूस हो रहा था। उसके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। अचानक रुक्मिणी का चेहरा झील की लहरों में उभरा, आंसुओं से भरा हुआ पर शांत। बस एक कदम और अर्जुन। अर्जुन ने कांपते हाथों से तावीज उठाया और जैसे ही उसने शिवलिंग पर रखा, आसमान गरजा, बिजली कड़की और कालीनाथ चीखा, नहीं! वो झील में गिर पड़ा। झील लाल हो गई, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों में झील का पानी स्वच्छ और पारदर्शी था। हवेली के ऊपर फैला धुआं गायब हो चुका था। गांव के लोग वर्षों बाद हवेली के दिशा में देखने की हिम्मत कर पाए थे। अर्जुन थका हुआ पर शांत था। उसके हाथ में तावीज अब ठंडी धातु बन चुकी थी। क्या सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। तभी उसके पीछे कदमों की आहट हुई। वो मुड़ा, वही लड़की मीरा, जो गांव के ग्रंथों का अध्ययन कर रही थी। उसने कहा, तुमने शाप तोड़ दिया, लेकिन कुछ चीजें हमेशा अधूरी रहती हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मीरा मुस्कुराई। उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई, पर हवेली में जो उसने छोड़ा था वो अब भी वहां है। अर्जुन के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। क्या? उसकी डायरी, जिसमें उसने आखिरी अनुष्ठान का सच लिखा था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, और वो अब हवेली में नहीं, मेरे पास है। हवा फिर से ठंडी हो गई। अर्जुन के सामने वही पीला लिफाफा फिर उड़ा और उसमें से एक पंक्ति निकली, शाप खत्म नहीं होते, बस रूप बदलते हैं। मीरा की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें वही धुएं की चमक थी जैसी कालीनाथ की थी। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। मीरा, तू कौन है? मीरा मुस्कुराई। वही जो कालीनाथ की जगह लेने आई है। अचानक आसमान से एक लाल किरण झील में गिरी। झील का पानी फिर से उबलने लगा। हवेली की टूटी खिड़कियों से एक अजीब ध्वनि आई, जैसे किसी ने कहा हो, खेल फिर से शुरू हुआ।